मेरा नाम मंजर है जी। जितेंद्र सिंह जी, आपने ये फूलों की खेती की है, तो क्या दूसरी खेती और इस खेती में क्या अंतर देख कर शुरू किया? इस खेती में सर गेहूं और जो धान की खेती है उसमें हमको रोज़ की कमाई नहीं मिलती है। तो ये फूल की खेती है, ये हम रोज़ ही बाज़ार में सप्लाई करते हैं, हमको रोज़ ही पैसा मिलता है जी। कितना फ़र्क है दूसरी खेती और इस खेती से? दूसरी खेती में सर खर्चा ज़्यादा पड़ता है, इस खेती में खर्चा कम पड़ता है। तो रोज़ की रोज़ ये खेती आसान है, दूसरी खेती से आसान कह सकते हैं इसको, दूसरी खेती आसान है। तो कहाँ कहाँ से फूल ले आके ये आप खेती करते हैं? ये सर मैं कलकत्ता से मंगवाता हूँ, कुछ बीज मध्य प्रदेश या कुछ बीज यहीं पंजाब से मिल जाता है। तो विदेश भी जाकर आए आप? विदेश में? हाँ सर, काफ़ी देर पहले गया था। वहाँ पे मेरा है, कहाँ गए थे? मैं सर इंग्लैंड गया था, ब्रिटेन जाके वापस आया। वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, मेरे हमेशा यही रहता था कि अपना काम करूँ, इसलिए वापस आके मैंने अपना काम शुरू किया। तो कितना मुनाफा लगभग आपको दूसरी खेती और इस खेती से मिल जाता है? ये गेहूँ और धान की खेती सर तीसरे या चौथे हिस्से पे ज़्यादा कमा सकते हैं फूल पे। अगर वहाँ प्रेरित कैसे हुए इसकी तरफ? इसकी तरफ से मैं कुछ अलग करना चाहता था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लुधियाना से और यूनिवर्सिटी फरीदकोट से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी मदद की। दूसरे किसानों को क्या कहना चाहिए? दूसरे किसानों को यही कहना चाहूँगा कि ये खेती शुरू की जाए, अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छी खेती है, हम उनकी हेल्प भी करेंगे। कहीं ना कहीं इससे वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि दूसरी फसलों की कटाई के बाद उसको और नष्ट करना भी काफ़ी कठिन है। इसमें इतनी मेहनत नहीं है। हाँ सर, इसमें पानी की बचत है और जो आप स्प्रे वातावरण ख़राब होता है वो भी नहीं होता है, इसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी फ़ायदा है और अच्छा मुनाफा भी है इसमें। हरजिंदर सिंह जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਨਾਲ ਡੇਢ ਥਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੜਕੇ ਸਜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਆਓ, ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ ਭਜਾਈਏ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਭਿੰਡੀ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ 'ਚ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋੜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਦਾ ਘਰੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਇਆ 4 ਦਿਨ ਠੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਈ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 2000 ਕਿਤੇ 3000 ਕਿਤੇ 1500 ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ शहर 'ਚ ਮੰਗ करी ਜਾਂਦੇ कोट फरीदकोट 'ਚ उवें तोड़ के दे जाने ਅਸੀਂ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमनदीप केशव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, कृषि विभाग फरीदकोट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये फूलों की खेती की बात की जाए तो किसान कैसे दूसरी फसलों को छोड़कर इधर आ रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं गेहूं और धान की, जो फसली चक्कर हम पंजाब में अभी ले रहे हैं किसानों से, किसान ले रहा है अलग अलग उससे, तो हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स में उनको जब हम कोई ना कोई एक्सपोजर विजिट्स लेके जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको ये दिखाने के लिए कि हम कैसे इस फसली चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, कौन से नए जो कृषि के नए सहायक जो काम है जो उनके साथ हम शुरू कर सकते हैं। और उनमें से ये एक फूलों की खेती ऐसा है जिसके साथ हम किसान जो है वो ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। और यहाँ पे हम आज जो खेत में खड़े हैं, यहाँ पे मनजिंदर शर्मा जी और हरजिंदर जो हैं, ये दोनों फूलों की खेती पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं और एक कनाल से शुरू करके आज 6 कनालों तक ये अपना फसली फूलों का काम जो है, फूलों की खेती कर रहे हैं। और इसमें कनक और जो गेहूं और जो धान की हम बात करते हैं उससे हम बात करें तो 1.5 गुना ज़्यादा जो है मुनाफा उस फसली चक्कर से ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर सरकार की ओर से कोई इनको सहायता या कुछ ऐसा प्रावधान है कोई ऐसा? अब बात अगर हम अभी करें तो किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग की अगर हो जाए तो अभी, क्योंकि अभी तो अगर हम पूरे ज़िले में बात करें तो बहुत कम किसान हैं जो इस लेवल पे ये फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये किसान ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत तो यही आती है कि अगर वो अपनी फसल को कहाँ पे बेचेंगे। तो इसी कोशिश में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा के थ्रू एक आत्मा किसान बाज़ार अपने फरीदकोट में शुरू करें, ताकि किसान जो भी अपनी उपज है और जो उत्पाद है उसका वो वहाँ पे सीधा उसका मार्केटिंग कर सके।